कथा और कहानी। सुनते सुनते आए, सुनते सुनते आए, सुनते सुनते आए, अखियों से पानी शुरू हो रही है कथा और कहानी। पुराण की कथा सुनाऊं, शिव पुराण की कथा सुनाऊं, प्रभु के कृपा से भजन में गाऊं, प्रभु एक दिन ढल जाई, एक दिन ढल जाई, चढ़ती जवानी शुरू हो रही है कथा और कहानी। सुनते सुनते आए, सुनते सुनते आए, अखियों से पानी शुरू हो रही है कथा और कहानी। 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 आइए बंधुओं, शिव पुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। जाति के भील प्रत्येक दिन जंगल जाते हैं और जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं। सूखी लकड़ियां काट कर लाते बाजार में बेचते हैं। उससे जो पैसा आमदनी होता है उसी से दाल चावल आटा हल्दी मसाला तेल नमक खरीदते हैं और दोनों प्राणी बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन तैयार करते हैं और भोजन पान करते हैं। फिर सुबह होता कुल्हाड़ी और डोरी उठाता जंगल जाता। ऐसा करते कई वर्ष बीत गए। प्रत्येक दिन का भील का यही काम है, जंगल जाना, सूखी लकड़ियां काट कर लाना, बाजार में बेचना। ऐसा करते कई वर्ष बीत गए। उनकी जो पत्नी भीलनी थी, उनके मन में जिज्ञासा होती है और बड़े प्रेम से अपने स्वामी से हाथ जोड़कर बोलती है, स्वामीनाथ। कहा, क्या है प्रिय? अपने पति के पैर में तेल लगा रही है, पैर दबा रही है
और बड़ी मीठी बानी बोलकर स्वामी को सुनाती है। स्वामी, कहा क्या है प्रिय? कहा आप प्रत्येक दिन लकड़ी लाने जंगल जाते हैं, सुबह हम भी आपके साथ जाओगे। कहा नहीं प्रिय, नहीं, जंगल बड़ा भयावह है, घनघोर जंगल है। ऐसा जंगल है कि हवा को ही सोचना पड़ता है सिसकियां लेने में। इतनी घनघोर जंगल है। उस जंगल में भयंकर सिंह रहता है, भालू रहता है, चीता रहता है, हिरण रहता है, नीलगाय रहती है, बनमुर्गा रहता है, बड़ा बड़ा कुत्ता रहता है। इसलिए हे प्रिय, तुम घर में रहो, मैं लकड़ी काट कर लाऊंगा, इसी से भरण पोषण दोनों प्राणी का हो जाएगा। कहा नहीं स्वामी, नहीं, जिद मजा देती है। उनके जिद के सामने उनका पति लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है। विवश के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के पवित्र पन्ने पर चित्रण किया है कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नर मर कटके नाई। जिद मचा दिया कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। और उस दिन शिवरात्रि का दिन था। कहा स्वामी, हाथ जोड़कर मनाती है और कहती है आप लकड़ी काटेंगे हे स्वामी, हम बोझा बनाओगे। और आप अकेले ने लकड़ी लाते थे, हम दोनों मिलकर लाएंगे तो ज्यादा पैसा भी होगा, घर बनाएंगे, बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, सुंदर कपड़ा खरीदेंगे, हमारा प्रोग्रेस होगा। हे स्वामी, हमें भी साथ ले चलो। स्वामी आप लकड़ी काटिएगा और मैं बताओ। अरे काटवा लकड़िया पियावा, अरे बांधा बोझरिया से, काटवा लकड़िया पियावा, बांधा बोझरिया से। बेचावा बाजारिया में आहो मोर स्वामी जी। स्वामी, यह बोझा तैयार हो गई, एक बोझा आप और एक बोझा मैं। अरे बेचावा बाजारिया आहो मोरा स्वामी जी। बोझरिया से बेचावा बाजारिया आहो मोरा स्वामी जी। दोनों पति पत्नी कुल्हाड़ी रस्सी लिया और दक्षिण की दिशा में चल दी।
घर से बहुत दूर निकल गए, घनघोर जंगल प्रवेश कर गए। उस जंगल से सिंह के चिल्लाने की आवाज आती है। जिस समय सिंह गर्जन करते थे ना, वह भीलनी, स्वामी देखिए ना ये किस चीज की आवाज है। कहा, भामिनी मैं तुमको पहले ने कह रहा था कि जंगल मत जाओ, जंगल में बड़ा हिंसक पशु रहता है, बाघ रहता है। कहा, स्वामी और कुछ दूर आगे चलिए ना। आगे ज्यों ही बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, एक मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। उस मंदिर से घड़ी घंट की आवाज आती है। ओम नमः शिवाय की आवाज आती है। कहा, स्वामी इतना दिन आप जंगल आए, कभी चर्चा नहीं किए कि जंगल में मंदिर है। कहा, रे पगली हम तो गरीब ठहरा, गरीब के पास फुर्सत कहां है, कमाने खाने में दिन गुजर जाता है, मुझे मंदिर पूजा पाठ से क्या लेना देना। कहा, नहीं स्वामी आज हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं। और मंदिर में जाकर क्या देखते हैं, बड़े बड़े घराने की स्त्रियां लोग 16 श्रृंगार 32 आभरण कर, उपवास कर, पूजन की थाली सजाकर भगवान शिव को मनाने आए हैं। आज शिवरात्रि का दिन है। उस दृश्य को देखकर भिलनी से रहा नहीं गया, अपना आंख बंद किया और भगवान भोलेनाथ का भजन करने लगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मैकाराय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं आंख बंद कर और नाच नाच कर भजन गाती है भिलनी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय।
आंख बंद है भिलनी का और उनका ध्यान भगवान भोलेनाथ के ऊपर है। नाच रही है, भजन में मगन है। जितनी भी स्त्रियां गई थी पूजा करने के लिए शिव को, वह पूजा क्या करेगी, उस भेलनी का नाच देख रही है। यानी इनका ध्यान भिलनी के ऊपर और भिलनी का ध्यान भगवान भोलेनाथ के ऊपर है। बगल में एक साधु बैठा हुआ था जिनके शरीर भस्म से रमा हुआ था। माथे पर त्रिपुंड तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, गेरुआ वस्त्र धारण कर, पद्मासन लगाकर, ज्ञान मुद्रा को जगाकर ध्यान में मग्न है। भेलनी नाचते नाचते उस साधु पर जाकर के गिर जाती है। गिर जाने के बाद उनकी आंखें खुली, बाप रे बाप मैं कहां गिर गई, किनके ऊपर गिर गई। क्या देखता है, एक महात्मा के ऊपर मैं गिर गई हूं। साधु बाबा के ऊपर गई, बाबा के चरण को छूकर प्रणाम करती, बाबा बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं धोखे से आपके ऊपर गिर गई। कहा बेटी कोई बात नहीं। कहा बाबा भोलेनाथ कहां रहते हैं। कहा बेटी वो तो जंगल में रहता है। कहा क्या जंगल में रहता। कहा हां बेटी वो जंगल में रहते हैं। अपनी स्वामी से पूछती है कि स्वामी इतना दिन आप जंगल आए और गए, भोलेनाथ को देखा। कहा रे पगली मैं कहां देख पाया, अभी तक नहीं देख पाया हूं। कहा स्वामी आज हम एक फैसला लेते हैं, आज से हम जंगल में रहेंगे, जंगल का कंदमूल खाएंगे, झरने का पानी पिएंगे और भगवान भोलेनाथ का पूजा करेंगे। जब तक भगवान भोलेनाथ का दर्शन नहीं होगा तब तक हम लौट करके घर नहीं जाएंगे। कहा रे पगली कही कि करने क्या आए थे तुम, क्या कर रही हो। कहीं नहीं स्वामी। महादेव 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 महादेव। स्वामी जब तक हम महादेव का दर्शन नहीं करेंगे वापस लौट कर जाने वाली नहीं हूं। यह मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं। भगवान सूर्य को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करती हूं, जब तक भोलेनाथ का दर्शन नहीं तब तक मैं वापस लौटकर घर जाने वाली नहीं। कहां पड़ गया चक्कर में जा रहे हैं। भिलनी आगे आगे, उनके पीछे भील उनका पति जा रहे हैं। सोचते हुए जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। देव महादेव महादेव देवों के देव महादेव महादेव। आप लोग भी थोड़ा सा देवों के देव महादेव देव महादेव 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 महादेव। क्या देखा, बगल में झरना है। कहा स्वामी यहीं रुक जाइए, इसी जगह हम कुटिया बनाएंगे और झरने का पानी पिएंगे, भगवान शिव को मनाएंगे, उनका पूजा करेंगे।
उसी कुटिया में रहने लगे। प्रत्येक दिन सुबह उठकर झरने में स्नान करती है। स्नान करने का भी नियम है। संत लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। किसान लोगों का कोई समय नहीं, उनको कब समय मिलेगा, जब समय मिलता तब स्नान कर लेते हैं। लेकिन जो संत हैं, जो असली संत होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे भोर से 5 बजे भोर तक का है। उस समय संत लोग स्नान करते हैं। स्नान करने का भी नियम है। जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो मेरा नाभि पानी से ढक जाए। अगर उतना जल में नहीं जा सकते तो बैठ जाइए, जिससे नाभि मेरा ढक जाए, तब स्नान कीजिए, तब गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में विलनी उठती है, धरती माता को प्रणाम करती है, अपने गुरुदेव को प्रणाम करती है, अपने स्वामी के चरण को छूकर प्रणाम करती है, और झरने में स्नान करती है, और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजा करती है। भगवान भोलेनाथ का पूजा करती है। फूल बेलपत्र चढ़ाती है, अक्षत चढ़ाती है। भोलेनाथ के ऊपर टूटा हुआ अक्षत नहीं चढ़ता है। ओ मने नहीं, अक्षत मने टूटा हुआ, यानी टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाते हैं। जो भक्त टूटा हुआ चावल चढ़ाते हैं भोलेनाथ के ऊपर, उनके अक्षत को, पूजा को भगवान भोलेनाथ ग्रहण नहीं करते। इसलिए पूरा चावल होना चाहिए कि चावल को चढ़ाओ तो 14 भुवन दे देते हैं, जल को चढ़ाओ तो जमलोक से बचाई लेते। हर हर करो तो हजूरी में राख लेत, और काल को बजाओ भोला निहाल कर देते। लेकिन ध्यान रखिएगा, शिव जी के मंदिर में गाल बजाइएगा, पार्वती के मंदिर में गाल भूल से भी नहीं बजाइएगा। देखते हैं भक्त लोग गाल बजाकर भोलेनाथ को मनाते हैं, हम भम 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 गाल बजाते हैं कि न चाचा जी? लेकिन पार्वती के मंदिर में भूल से नहीं बजाइएगा, नहीं तो पार्वती जी श्राप दे देंगी। महाराज दक्ष का जब सिर कट गया और वह सिर हवन कुंड में जल गया, उस समय सब देवता लोग और दक्ष के परिवार लोग बड़ी स्तुति करने लगे भोलेनाथ। स्तुति विनती करने के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और वही बकरा वाला मुंडी काटकर दक्ष के मस्तक में जोड़ दिया। वही बकरवा भूम भूम जो करता है ना, तो भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैया पार्वती को बड़ा, सती को बड़ा तकलीफ होती है, इसलिए भूल से नहीं बजाइएगा। कहते हैं कि चावल को चढ़ाओ तो 14 भुवन दे देते हैं, जल को चढ़ाओ तो जमलोक से बचाई लेते।
हर हर करो तो भोला हजूरी में रख लेते हैं, और गाल को बजाओ तो निहाल कर देते हैं। बड़ी नियम पूर्वक वह भिलनी भगवान भोलेनाथ को मनाती है, पूजा करती है, पाठ करती है, भजन करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती है। और भजन करती है क्या कि शिवा हो उतरा बपार कबन विधिना, शिवा हो उतरा बपार कबन विधिना। विधिना हो कवन विधिना हो कवन विधिना। शिव हो उतरा बपार कवन विधिना। तोड़वा कुसुमा फूल आरु बेला पात्र, तोड़वा कुसुमा फूल ओ आरु बेला पात्र, तोड़वा तोड़वा कुसुमा फूल आरु बेला पात्र, तोड़वा गौरी के पूजब, गौरी के पूजब शिवजी के साथ हो कवन विधिना। शिव हो उतरा बपार कवन विधिना। भंगिया पीसी पीसी रोज खिलाई ठंडा ही भांगिया में मलाई मिलायब, शिवजी के पूजब, शिवजी के पूजब गौरी के साथ हो कवन विधिना। शिव हो उतरा बपार कवन विधिना। शिव हो उतरा बपार कवन विधिना। शिव हो उतरा बपार कवन विधिना। शिव हो उतरा
पार